Good morning. So today we will start with the previous chapter which we have started, rational and irrational numbers. So if the denominator of a rational number can be expressed as 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n both are whole numbers, then the rational number can be converted into a terminating decimal. So कोई भी नंबर जो 2 रेज टू द पावर m या 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 8 8 का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो 8 इक्वल टू, अगर फैक्टर्स निकालेंगे 2 इंटू टू इंटू टू, सो दैट इज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 0. सो दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसके अलावा एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे 72 है. 72 के फैक्टर्स क्या हैं? सो 72 के फैक्टर्स है 2 इंटू टू इंटू टू फॉलोड बाई 3 इंटू 3. 8 इंटू 9 इक्वल टू 72. सो दैट वुड बी 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2. ठीक है, अब इसके अंदर जैसे 3 रेज टू द पावर 2 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है. इसके अलावा वी विल गो इनटू स्मॉल एपिसोड्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. और अगर आपके कोई फीडबैक है, प्लीज शेयर योर फीडबैक, ओके, एंड सो दैट वी कैन गो हेड विद द वीडियोस. ओके, इसके अलावा आपका होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1/8 कर रहे हैं, तो 1/8 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.125. ओके, तो इसका जो आंसर है ये हमें एक टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमें एक डेफिनेट आंसर मिल रहा है. ठीक है, इसके अलावा आपका एग्जांपल है कि कई जो है इसके अंदर जो भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर नहीं है. ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल है. ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे आपके डिवीजन हम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और वो जो है आपका डिवीजन खत्म ही नहीं होता, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. उसके एग्जांपल है जैसे 4/9. 4/9 आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.4/444. तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है. ओके, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है डिजिट, सेट ऑफ डिजिट रिपीट करते हैं. तो such a set of non-terminating decimals in which digit or set of digits repeat continually is called a recurring or a periodic or a circulating decimal. और जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो पीरियड कहते हैं ऑफ द रिकरिंग डेसिमल. ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल्स हैं हम जो डिस्कस करेंगे कि जो है बिना उनको सॉल्व करे हमें कैसे पता चले कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है. ठीक है, तो वी विल डू दोस एग्जांपल्स which we have already done, like 58, 72. Okay, so that is examples of के ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नहीं है. इसके अलावा जो है अब रैशनल नंबर्स के बाद आता है आपका इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर्स आपके वो नंबर्स हैं, the square root, cube roots of natural numbers are irrational numbers if their exact values cannot be obtained. A non-terminating and non-recurring decimal is an irrational number. Example हो गया जैसे आपकी कोई भी डेसिमल है, जैसे 0.42434 या 0.3862 या 22/7 जो पाई की वैल्यू है. ठीक है, तो ये आपके इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हो गए. तो आपके इरेशनल नंबर जो है उसको आप क्यू बार से आप उसको डिनोट करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है अब कई बार आपका केसेस आता है कि आपको जो है नंबर लाइन के ऊपर कोई आपको इरेशनल नंबर आपको वो शो करना है, तो आप वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको √2 नंबर लाइन पे शो करना है. ठीक है, तो इसके अंदर आप जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, और फिर उसके बाद वैल्यूज आप लेते हैं जैसे 1, 2, -1, -2, और वाई एक्सिस की आपकी वैल्यू होगी 1, 2, -1, -2. ठीक है, तो अगर आप देखें ये आपकी एक वैल्यू होगी. अगर आपको ट्रायंगल बनाना है और आपको √2 बनाना है, तो आपको एक ट्रायंगल है जिसकी वैल्यू है ये वैल्यू होगी 1.
और वैसे ये एक आपकी है, एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू आपकी होगी 1। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया 0 ए और बी। ठीक है, तो ओ बी की वैल्यू है 1 यूनिट, ओ ए की वैल्यू है 1 यूनिट। और अब जब इनका आप ये जो ए बी आपका जो है साइड, ठीक है, तो ये आपका जैसे राइट एंगल है 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज। ठीक है, तो आपको जैसे पता है पाइथागोरस थ्योरम में कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। तो आपका बी ओ स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर है और ए ओ का स्क्वायर है 1, तो 1 + 1 2 है। तो ए बी जो आपकी जो लाइन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आप इरेशनल नंबर जो है आप नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप प्रूव भी कर सकते हैं कि जो कोई नंबर है कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम प्रूव कैसे करेंगे, हम उसको प्रूव कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड के अंदर क्या है, हम उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 2 जो है प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम इसको 1 से आप करेंगे। ठीक है, जब आप 1 से करते हैं 1 × 1 आपका वैल्यू होगी 1, बचा आपका 1। ठीक है, अब 1 का डबल करके यहाँ पे 2 आ जाएगा और आपके नीचे हम 2 0 कैरी फॉरवर्ड करेंगे डिवीजन मेथड के अंदर। और ठीक है, अब इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 100 आए, तो वो हो जाएगा 24 × 4 वुड बी 96। तो आपके 1.4 आ गया ऊपर, 96 आ गया, नीचे 4 आ गया लेफ्ट ओवर, फिर ऊपर से डबल 0 फिर से आ गया। अब 14 का डबल क्या है, 28। ठीक है, तो हम इसको फिर करेंगे। अब 28 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आपका 400 के आसपास आपका हो, तो 281 हो जाएगा। तो 281 करा हमने, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 281 और आपका बचा 119। फिर हम अब क्या करेंगे, अब 141 का डबल क्या हो जाएगा आपका, 141 का डबल हो जाएगा आपका 282। और इसके पीछे आपके 2 0 और आ जाएंगे, तो आपको 282 को आप जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिर आंसर आ जाएगा 11296। इसके अंदर जब आप माइनस करते हैं आपका आंसर आएगा 604 और 2 0 आपके फिर से हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और उसके सामने आएगा 2828। ठीक है, इसको फिर से हम जाके सॉल्व करेंगे, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका, और नीचे आएगा आपका 56564। तो हम आपके देख रहे हैं इसके अंदर से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो आंसर आ रहा है 1.4142। ठीक है, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है आंसर हमारा। इसका मतलब रूपी जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप उसके अलावा आप जो है सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर प्रूफ करने के लिए कि 2 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर। ये तो हमने डिवीजन मेथड से कर लिया है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू a/b। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 इक्वल टू a² / b²। दिस इम्प्लाइज a² इक्वल टू 2b²। So a² is divisible by 2 and a is also divisible by 2। हम फिर उसका एज्यूम करते हैं कि a की वैल्यू 2c है। So a that implies a² इक्वल टू 4c²। So 4c² would be equal to 2b²।
ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये कैंसिल करा आपका, बचा 2, दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर. So b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. अब इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि a number is rational number only if the number can be expressed as p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, and q have only 1 as common factor. As a and b has 2 as a common factor also, then a and b cannot be rational numbers. So a and b are irrational numbers, and square root of 2 is also a irrational number. Okay, so इसके फिर हमारे पास एग्जांपल और भी आते हैं कि you find any two irrational numbers between 2 and 3. Okay, so अब जैसे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना है 2, और 4 के 2 के बाद नेक्स्ट आता है 9, तो वो है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3. तो अगर आपको जैसे 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर करने हैं तो आप देख सकते हैं 4 के बाद क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, या नेक्स्ट हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6, या नेक्स्ट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7, next होगा square root of 8. So all these are examples of irrational numbers between 2 and 3. So negative of any irrational number would always be a rational number. The sum or difference of products of two irrational number may or may not be a rational number. For example, we have 3 plus root 5 and we add to 2 minus root 5. So answer will be 3 plus 2, which will be 5, and root 5 and minus root 5 will cancel. Okay. So this is for you can go through the video and you can share your feedback. Okay, all right, thank you.